नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरनल ड्राइव को कैसे आप एक्सटर्नल बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले इंटरनल ड्राइव क्या होता है, इंटरनल एसएसडी क्या होता है। देखिए, जो ड्राइव या जो एसएसडी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज होता है, जिसमें साटा या सैस इंटरफेस होता है, उसको इंटरनल ड्राइव कहते हैं। अर्थात इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव बोलेंगे या तो इंटरनल एसएसडी बोलेंगे। उसमें बेसिकली जो इंटरफेस होता है वो सैस और साटा होता है, जो आपके लैपटॉप के अंदर लग जाता है। जो आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है या डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है, उसमें सैस या साटा इंटरफेस होता है। कार्ड उसमें आसानी से फिट हो जाता है और उसी में वो ऑपरेट करता है। इसको हम इंटरनल एसएसडी या एसडीडी बोलते हैं। अब इसको हम क्या नाम है, एक्सटर्नल की तरह कैसे यूज करते हैं। एक्सटर्नल मतलब ये है कि जो पोर्टेबल एसएसडी या हार्ड ड्राइव होता है, जिसको आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे रख सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, जिसमें यूएसबी इंटरफेस होता है, उसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज की कैपेसिटी आपकी 224 GB या क्या नाम है 512 GB या 1 TB 2 TB ऐसे ही आती है। मैक्सिमम आपको क्या नाम है मार्केट में 2 TB की हार्ड ड्राइव आपको मिल जाएगी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। वहीं पे अगर आप इंटरनल की बात देखें, वो भी 128 GB से लेकर के आपको 1 TB 2 TB तक आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन जो हार्ड ड्राइव होती है और एसएसडी होती है, इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो हार्ड ड्राइव में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट होते हैं, इसलिए इसके डाटा क्रैश के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ड ड्राइव क्रैश होने के चांसेस होते हैं और इसकी स्पीड लो होती है। वहीं पर अगर एसएसडी का बात देखें, इसमें सारी फ्लैश स्टोरेज होता है, कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। एसएसडी की लाइफ ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। अगर आप सेम फोटो एसएसडी में और हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद देखेंगे, तो एसएसडी में आपको एज इट इज फोटो मिलेगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी चेंज नहीं होगी। और हार्ड ड्राइव में जो पिक्चर की क्वालिटी होती है या वीडियो की क्वालिटी होती है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो एसएसडी बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही क्या नाम है यूजफुल है। हालांकि महंगा तो है, लेकिन क्या नाम है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपना क्या नाम है कोई फोटो, बच्चों का फोटो, वीडियो या क्या नाम है अपनी मैरिज का फोटो स्टोर करना चाहते हैं, तो एसएसडी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देख लीजिए, जो हमारे पास अभी एसएसडी है, ये सैंडिस्क का एसएसडी है, इसको हम इंटरनल एसएसडी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस है ये साटा इंटरफेस है। देखिए, ये जो कहलाता है ये साटा इंटरफेस है। ये इंटरफेस आपका जो लैपटॉप है या पीसी है, उसके मदरबोर्ड में जाकर के लग जाता है, क्योंकि सेम इंटरफेस आपके लैपटॉप या मदरबोर्ड के लैपटॉप या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में होता है। ये जाकर के ऐसे फिट हो जाता है और लैपटॉप का जो केज होता है, इंटरनल केज होता है, उसमें जाकर के ऐसे इस तरह से स्लॉट होता है, उसी में फिट हो जाता है। और जो आपकी ड्राइव दिखती है, जिसको आप क्या नाम है डी ड्राइव कहते हैं या सी ड्राइव कहते हैं, वो पार्टीशन करके इस एसएसडी का पार्टीशन करके सी ड्राइव और डी ड्राइव में बेसिकली वो डिवाइड हो जाता है। बेसिकली सी ड्राइव यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए और डी ड्राइव पर डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। अब हम इस इंटरनल एसएसडी को हम एक्सटर्नल कैसे बनाएंगे। देखिए, ये सिर्फ आपको मैं डेमो पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं है कि सेम एसएसडी आप मार्केट से जाकर के आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एसएसडी आए हैं बहुत ही अच्छे हैं। और ये क्या नाम है जो सैंडिस्क का एसएसडी है, ये बहुत ही पुराना है। शायद इसका क्या नाम है एंड ऑफ लाइफ भी हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज है X300 की सीरीज है और इसकी कैपेसिटी है 512 GB कैपेसिटी है। तो इसमें मार्केट में आपको क्या नाम है इसको एक्सटर्नल बनाने के लिए आपको एक केबल लेना पड़ेगा, क्या नाम है साटा टू यूएसबी केबल। देखिए, इस तरह का केबल आपको मिल जाएगा। एक साइड में जो उसका इंटरफेस होगा वो साटा इंटरफेस होगा और दूसरे साइड में जो इंटरफेस होगा वो यूएसबी इंटरफेस होगा। अब ये जो साटा इंटरफेस है ये फीमेल है और ये हमारा क्या है, मेल है। तो फीमेल और मेल इस तरह से आपके कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से जो फीमेल और मेल है, इस तरह से ये क्या नाम है पोर्ट एक दूसरे से ऐसे जब प्रेस करेंगे तो ऐसे एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट होने के बाद ये जो एसएसडी का जो डेटा है, आप साटा टू यूएसबी केबल के थ्रू आप अपने लैपटॉप में ले सकते हैं या फिर उसकी किसी भी डिवाइस में ले सकते हैं जिसमें यूएसबी इंटरफेस हो। ये साटा टू यूएसबी केबल लेने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो यूएसबी है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। जैसे 3.0 होना चाहिए या 4.0 भी अवेलेबल है अगर मार्केट में, तो वो लीजिएगा। उसी तरह से जो साटा इंटरफेस है वो भी लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। और ये जो स्पीड होती है ना, जो साटा की स्पीड होती है वो 6 Gbps होती है। इस इंटरफेस की जो स्पीड होती है वो 6 Gbps होती है। उसी तरह से जब ये यूएसबी आप चूज़ करेंगे तो लेटेस्ट यूएसबी इंटरफेस आप चूज़ करिएगा, या तो 3.0 चूज़ करिएगा या तो 4.0 चूज़ करिएगा, क्योंकि जो 2.0 होता है उसकी स्पीड लो होती है। अगर आप 3.0 भी लेते हैं तो ये बैकवर्ड कंपेटेबल है, आपके 2.0 लैपटॉप में भी चल जाएगा और 3.0 लैपटॉप में भी चल जाएगा। तो अगर आप 3.0 लेते हैं तो आपकी जो डेटा रेट है वो काफ़ी फास्ट रहेगी। तो इस तरह से आप क्या नाम है इसको इस इंटरनल एसएसडी को आप एक्सटर्नल बना सकते हैं। और ये केबल आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, या फिर लोकल मार्केट नेहरू प्लेस या फिर कहीं पे भी जो कंप्यूटर की शॉप होगी जहाँ पे कंप्यूटर के एक्सेसरीज या कंपोनेंट मिलते हैं, वहाँ से आप ये केबल ले लीजिएगा और इसको आप इंटरनल एसएसडी को आप एक्सटर्नल एसएसडी बना लीजिएगा। कभी भी अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है, मूवी स्टोर करना है, या फिर कोई भी जो क्या नाम है लॉन्ग टर्म की जो वीडियो होती है, बच्चों के फोटो वीडियोज, बचपन की जो फोटो होती है, अपने शादी की वीडियोज होती हैं, वो हमेशा आप एसएसडी में ही स्टोर करके रखिए। या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, सारा एसएसडी में स्टोर करके रखिए, क्योंकि एसएसडी क्रैश नहीं होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।